रुकिए, अगर आप इस वीडियो पर आ ही गए हैं तो एक बार सुन कर ही जाइएगा। जब कभी भी आप किसी एग्जाम में बैठते हैं तो आपके एग्जाम में घातांक और कड़ी आ जाता है, तो आपसे वह छूट जाता है, आपसे वह सॉल्व भी नहीं हो पाता है, आप घबरा जाते हैं कि यह कैसे होगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे घातांक और कड़ी का आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ये मैं आपको पूरे दावे के साथ कहता हूं। अगर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपसे एक भी प्रश्न छूटा तो आप हमसे कहिएगा कि एक भी प्रश्न नहीं बन पा रहा है, सब छूट जा रहा है, लेकिन आप एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए हम लोग लेट न करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि पावर यानी घात कहते किसे हैं। ठीक है, पावर यानी घात कहते किसे हैं। तो देखिए, अगर लिख दिया जाए कि ए गुणे ए डाट 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 n बार, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका ये जो ए है ना, ए की पावर n, इसका मतलब यह हुआ कि आपका ये जो ए है n बार है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ए आपका हुआ क्या, आपका यह ए हो गया बेस हो गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, और यही n जो है आपका पावर हो गया, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, आपका घात कहते हैं। यहाँ तक आ गया। अब इस पर जरा एग्जाम्पल लिखते हैं, समझते हैं। तो समझिएगा, अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसको कितना लिखा जा सकता है, तो इसको आप यह लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4। यह 4 आया कहाँ से आपका, तो 1 2 3 4, यानी आपका जो 2 है वह कितने बार है, 4 बार है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 2 4 बार है, क्या है आपका 4 बार। अगर इसमें पूछा जाए कि बताइए घात कौन है, बेस कौन है, तो आप आसान से बता सकते हैं कि यह आपका बेस है और आपका यह क्या है, आपका घात यानी कि पावर है। ठीक है, आपका क्या है, आपका पावर है। यहाँ तक आ गया। तो ध्यान रखिएगा, आपका ये छोटी छोटी कंसेप्ट अगर आप अच्छे से नहीं सीखेंगे तो आगे जाकर आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो में सिर्फ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और सभी कॉन्सेप्ट सीख कर ही जाइएगा। समझिएगा आगे, अगर मान लीजिए आपके पास हो गया कि 5 की पावर -1, 6 की पावर -2, 8 की पावर -3, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप यह लिख सकते हैं कि 1/5 के पावर 1, यानी कि जब कभी भी घात माइनस होगा तो वह बटे में जाकर क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। यानी कि जब इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1/6 के पावर +2 हो गया। देखिए माइनस में था, किस में हो गया, आपका प्लस में हो गया। ठीक इसी प्रकार से इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1/8 के पावर कितना, 3 लिख सकते हैं। यहाँ तक आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं, बस आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो अब देखिएगा, अगर मान लीजिए आपको मिल जाए रूट में x, तो इसको क्या लिखेंगे आप, इसको आप लिख सकते हैं कि x की पावर 1/2, क्या लिख सकते हैं इसको आप, x की पावर 1/2। ये आपका कंसेप्ट हो गया पहला। ठीक है, अब इस पर एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं आप, इस पर एग्जाम्पल कर सकते हैं कि मान लीजिए रूट में 4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 4 की पावर 1/2, लेकिन ये 4 तो आपका बाहर निकल जा रहा है पूरा ना, तो इसको आप 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहीं पर कि यहाँ पर पहली बात ये कि यहाँ पर 2 आया, क्यों 2 इसलिए आया कि रूट जब यहाँ पर कुछ नहीं होता तो यहाँ पर हम लोग 2 मानते हैं, इसलिए यही वाला 2 आपका यहाँ पर 1/2 हो गया। अगर मान लीजिए कि यहीं पर 2 न रहकर 3 होता तो आपका यहाँ पर क्या 3 होता, तो क्या लिखते हैं आप, तो अब आप इसको यह लिखते कि x की पावर 1/3 लिखते। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपका मान लीजिए रूट में 27 हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 27 की पावर 1/3, अन्यथा यह 27 आपका बाहर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, 3 तरीके 9 तरीके 27, यानी 27 का खंड 3 बेरी होगा, 3 का पेयर बनेगा, यानी कितना निकल गया आपका 3 हो गया। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से अगर यहीं पर आपका रूट में x हो गया और यहाँ पर n हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, तो इसको आप सीधे लिख सकते हैं कि x की पावर 1/n। ठीक है, यह आपका मेन कंसेप्ट हो गया, इसको भूलिएगा नहीं आप। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इन सब कॉन्सेप्टों को भूलिएगा नहीं। ठीक है, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट पे एग्जांपल बताता चलूँगा ताकि आपका एक भी कॉन्सेप्ट ना छूटे और कोई आपका डाउट भी ना रह जाए। यहाँ तक हो गया ना, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर समझिए जरा सा, तो अगला कंसेप्ट आपका क्या है, आपका हो गया a की पावर n गुणे a की पावर n m के रूप में अगर आपके पास मिल जाए, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, तो इसको लिख सकते हैं आप कि
ए की पावर m प्लस n। अब इसको जरा बात को समझिएगा, इसको ध्यान याद लर्न कैसे रखेंगे करेंगे, यानी कि याद कैसे रखेंगे। तो कैसे होगा आपका, देखिए इसका और इन दो मतलब ये दोनों का देखिए बेस यानी आधार समान है कि नहीं है, दोनों का क्या है आपका ए है। जब कभी भी गुणा में आधार समान होता है तो घात क्या हो जाता है आपका जुड़ जाता है। इसको लर्न कैसे रखेंगे जरा बात को समझिएगा। टेक्निक जरा सा अलग है आपका, इसके बीच में क्या है गुणा का चिन्ह है ना, यानी देखिए क्या है ए की पावर n गुणे ए की पावर m है। तो ये जो गुणा है अगर आपका इस प्रकार से बनता है, अगर ऐसे तीखे में देखेंगे तो आपका क्या होगा, देखिए आप अगर इसको तीखे में देखेंगे तो आपका हल्का सा प्लस दिखता है, यानी प्लस का चिन्ह दिखता है। तो जब आधार समान है तो घात क्या हो जाएगा आपका n, ये वाला इसको प्लस समझिएगा n प्लस m, ठीक है, इस प्रकार से समझ लीजिएगा। अब इस पर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल हो गया आपका 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 4, इसको क्या लिखेंगे आप, प्रश्न इसी प्रकार से आपको मिल जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं कि 2 के पावर कितना 3 प्लस 4 यानी 2 के पावर कितना आपका 7, इसको आप यह लिख सकते हैं। आ गया समझ में। यहाँ पर मान लीजिए तो इतना होगा, अगर यही आपसे ये कह दे कि ए की पावर n भागे ए की पावर m, ठीक है, क्या कह दे आपसे, कह दे कि ए की पावर n भागे ए की पावर m, तब क्या करेंगे उस समय आप, तो बताइए उस समय क्या करेंगे। तो तुरंत आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब कभी विभाग का चिन्ह होता है तो उसको आप इसी प्रकार से लिखते हैं, ए की पावर m भागे ए की पावर m, ठीक है, ए की पावर n भागे कितना ए की पावर m, यहाँ तक हो गया। अब समझिएगा इसको आपको लर्न कैसे करना है। देखिएगा इसका भी तो बेस समान है, यानी इसका भी बेस समान है, इसको लिखेंगे आप ए की पावर कितना ए हो गया, ठीक है, बेस समान है तो ए हो गया। फिर कितना ऊपर कितना n है, तो n नीचे वाला m है माइनस m, ठीक है, यानी ऊपर में से नीचे को क्या करेंगे आप घटा देंगे। देखिए आपका इतना हो गया। अब इसको लर्न कैसे रखना है आपको, इसका भी टेक्निक समझिएगा जरा सा। आपका क्या हो गया, ये भाग का तो चिन्ह इसी प्रकार से होता है ना, तो जरा गौर से देखिए, आपका घटाना वाला चिन्ह इसी प्रकार से होता है, इस प्रकार से माइनस का चिन्ह होता है। यानी कि जब आधार समान रहेगा और बेस की बात, जब बेस समान होगा और भाग में रहेगा तो क्या करेंगे, तुरंत आप घात को घटा देंगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब इस पे आके देखते हैं आपका क्वेश्चन कैसे हो सकता है। तो देखिएगा आपको हो गया कि 6 के पावर 7 भागे 6 के पावर 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं बताइए, आप लिख सकते हैं कि 6 के पावर 7 बटा के 6 के पावर 3, ये तो हम लोग एक्सप्लेन करके कर लिए ना, यानी कितना हो गया आपका 6 के पावर 7 माइनस 3, यानी 6 के पावर कितना हो गया आपका 4। अगर हम चाहते तो ये सब इतना करने की जरूरत पड़ती क्या नहीं, सीधे 6 इसमें घटा दीजिए, कितना हो गया 4, उत्तर आ गया तुरंत। आया कि नहीं बताइए, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, आप बस इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। उसके बाद अगर आपका एक भी पावर और रूट का क्वेश्चन छूटा तो फिर आप हमसे कहिएगा कि छूट जा रहा, क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, आपने छूट बोल दिया, ठीक है। लेकिन बस आप एक बार इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ तक तो हो गया ना, तो अब आगे जरा सा और देखिएगा, आगे थोड़ा सा और कुछ कंसेप्ट बाकी है, उसको भी अच्छे से जान लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग इसका नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि यही नोट्स आपको काम देगा, ठीक है ना। इतना हो गया ना। अब बात आती है आपका, अगर मान लीजिए आपको इस प्रकार से मिल जाए तो क्या कहते हैं, आइए देखिए, ए की पावर m का होल के पावर n, अगर इस प्रकार से मिल जाए तो क्या करेंगे, यानी आपका क्या है, घात के घात है ना, आपका देखिए यह घात के घात हो गया। जब कभी भी आपको इस प्रकार से मिल जाए तो तुरंत घात में घात का गुणा करिए। क्या करेंगे आप, तुरंत घात में घात का गुणा कर देंगे, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा तुरंत, इसमें कुछ भी लेट नहीं करिएगा। यानी कितना हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो आपका 4 के पावर 2 के पावर 3 हो गया। तो इसको क्या कर देंगे आप, इसको लिख सकते हैं कि 4 के पावर 2 गुणे 3, यानी कितना हो गया 4 कितना हो जाएगा, 3 गुणे 6 हो गया ना, यानी 4 के पावर कितना हो गया आपका 6 हो गया, ठीक है। अब आगे जरा सा और समझिएगा, अगर मान लीजिए आपको यह दे दे कंसेप्ट, तो यानी अगर आपको मान लीजिए कि इस प्रकार से कह दे तो रूट में हो गया आपका n a, ठीक है, रूट में a, बाहर आपका n रहेगा और पावर में भी n रहेगा। तब इसको क्या कर सकते हैं आप, यानी इस प्रकार से प्रश्न बन गया, तब क्या करेंगे आप,
बताइए क्या करेंगे आप उसमें? क्या आप घबराएंगे? घबराना बिल्कुल नहीं है, समझने की सिर्फ बात है। अभी मैंने आपसे पीछे क्या बताया कि जब इस प्रकार से प्रश्न रहेगा तो क्या करेंगे? बताइए, मैंने आपसे कहा था कि रूट की यहाँ पर 3 है, यहाँ पर यक्स है, तो इसको क्या लिखेंगे? यक्स की पावर 1/3 यही ना लिखेंगे। मैंने आपसे यही ना कहा था कि जब यहाँ पर 3 रहेगा तो पावर में 1/3 लिखना है। तो ठीक उसी प्रकार से पहले कोष्टक का अंदर का जो उससे हल करिए तो कितना हो जाएगा आपका? a की पावर 1/k n हो गया आपका। फिर होल पावर लगा है तो होल पावर लगा के n लगा लेते हैं, इतना तो हो गया। अब जरा सा आगे और समझिएगा। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जब कभी भी पावर की पावर मिल जाए तो उसका तुरंत गुणा करिए, बेहिचक बिना समय बिताए तो गुणा करिए ना। तो क्या दिक्कत है? a की पावर 1/n गुणे n से n कैंसिल, बच गया कितना आपका? a, यानी कितना माना जाएगा आपका? सीधे सीधे। यानी कि जब कभी भी आपको एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न मिल जाए, देखिएगा कि आपका 2 यहाँ पर 3 होगा कि होल के पावर 2, तो बेहिचक आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो अंजादी आप 3 लगा दीजिए, उत्तर आपका आ गया, सीधी सीधी बात। इसमें टेंशन लेना ही नहीं है, इसमें 1 भी सेकंड सोचना नहीं है, तुरंत उत्तर आ गया कितना? 3। ठीक है। अगर अब आपसे कोई पूछे तो आपको दिखाना है कि कैसे 3 आया, तो तुरंत आप एक्सप्लेन करेंगे, तुरंत बताएंगे कि कितना हो जाएगा आपका 3 की पावर 1/2 के होल की पावर 2, तो तुरंत बताएंगे 3 की पावर 1/2 के गुणे 2 हो गया। ठीक है, यानी 3 हो गया, तुरंत आ गया आपका 3। ठीक है ना? बताइए क्या आपको दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा होगा, हमें पूरा उम्मीद है कि आपको आ रहा होगा अच्छे से। बस आप एक बार समझने की कोशिश तो किया करिए। लोग यही ना कहते हैं गणित बहुत कठिन है। कौन कहता है गणित कठिन है? सिर्फ एक बार सोचने की समझने की कोशिश किया करिए और पूरा मेहनत किया करिए, बस आपको जरूर आएगा। तो और आगे देखिए, कॉन्सेप्ट कुछ और रह गए हैं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं। तो अब समझिएगा कि अगर मान लीजिए आपके पास इस प्रकार से प्रश्न दे दे तो क्या करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए आपको दे दे कि अगला कंसेप्ट आपको कि हाँ a की पावर n बराबर b, ठीक है, इस प्रकार से दे दे तो क्या करेंगे उस समय? आप उस समय तुरंत आप ये करेंगे कि आप तुरंत ये करेंगे, जानते हैं क्या? a बराबर b की पावर, इधर n है ना, उधर जाएगा तो बटा में हो जाता है, n क्या हो जाएगा आपका? बटा में हो जाएगा। ठीक है ना? यानी कितना? a बराबर b की पावर 1/n हो गया। ठीक है, इस पर एग्जाम्पल क्या होगा? इस पर एग्जाम्पल देखिए तो आपका हो गया 4 की पावर 3 बराबर 6 की पावर, ठीक है, बताना है आपको। तो कितना हो जाएगा आपका? तुरंत हो गया 4 बराबर 6 की पावर 1/3 हो गया आपका, इतना आ गया उत्तर। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए किरौना आ गया नीचे, आ गया समझ? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब जरा सा आगे और समझने की कोशिश किया करिएगा। ठीक है, मान लीजिए इतना हो गया। अब आप जरा सा अगला कंसेप्ट और देखिएगा। अगला कंसेप्ट आपका यह हो सकता है कि हाँ देखिए, आपका a गुणे b गुणे c की पावर n। ध्यान रखिएगा, मैं आपको किस प्रकार से आपका क्वेश्चन बन सकता है और मैं आपको वह सारी बता दे रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। अगर इसके बाहर बना तो आप हमसे कहिएगा कि इसके क्वेश्चन बाहर बन जा रहा है, एक भी नहीं मैच कर रहा है। लेकिन बस आपको पूरा का पूरा सीखना होगा, अच्छे से जानना होगा, समझना होगा, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आ गया समझ में? तो अब आगे समझिएगा। तो देखिए आपको इस प्रकार से मिल जाएगा कि a गुणे b गुणे c की होल की पावर n। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? इसको लिख सकते हैं सीधे सीधे कि a की पावर n गुणे b की पावर n गुणे c की पावर n। ठीक है, यानी आपका प्रश्न इस प्रकार से है और आपको हो सकता है कि घात के रूप में लाने के लिए तो तुरंत आप इस प्रकार से लाएंगे। ठीक है, अब इसका यूज कब होगा? कभी कभी हो सकता है कि बटा में दिया हो और आपको काटने की जरूरत है, तो तुरंत आप आपका इस प्रकार से प्रश्न है, तुरंत उसको खोलिए, इस प्रकार से तुरंत काटिए जो कट रहा है, तुरंत उसमें लेट नहीं करना है आपको। ठीक है ना? हो गया। अब इस पर आपका एग्जाम्पल देखिए। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका? 2 गुणे 3 गुणे 4 की पावर हो गया आपका 2। इसको क्या लिख सकते हैं आप? इसको लिख सकते हैं आपकी क्या लिख सकते हैं इसको आप? 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे कितना? 4 की पावर 2। इसको आप यह लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका यूज कैसे होगा? इसका यूज देखिए कैसे हो सकता है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका प्रश्न यही है, मान लीजिए आपका यही इतना प्रश्न है, बटा हो गया आपका 3 के पावर 2 गुणे 4 के पावर 2, आपका यही प्रश्न है।
ठीक है, इसको आपको हल करना है। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको आप सीधे सीधे हल करेंगे। कितना इसका तो आंसर देख के ही बता सकते हैं आपको कितना आएगा। 2 दूना के 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। कितना सेकंड लगा, ओनली 1 सेकंड। अब कैसे आएगा इसको देख लेते हैं। इसको आप यह लिख सकते हैं, देखिए आपका पावर 2 होल पावर 2, इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 4 के पावर 2 बटा में कितना है आपका 3 के पावर 2 गुणे कितना 4 के पावर 2। आपका ये 4 के पावर 2 4 के पावर 2 से कट गया, 3 के पावर 2 3 के पावर 2 से कट गया, कितना बचा 2 के पावर 2 मतलब कितना 4 बच गया ना। बताइए कितना समय लगा बताने में आंसर, ओनली 1 सेकेंड। उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। कि लगा नहीं लगा ना, इसलिए मैंने आपको शुरू से ही कहा रुके रहिए, आप जाइए नहीं। अगर आप आ गए हैं तो एक बार पूरा वीडियो देख कर ही जाइएगा, ठीक है। तो अब जरा सा और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रह गया है, उसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। क्या क्या आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और रह गया है, तो ध्यान रखिएगा। इसका आप नोट से बनाते रहिएगा, क्योंकि यही छोटी छोटी कंसेप्ट आगे जाकर आपका बहुत बड़ा प्रश्न बनने वाला है। ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। यहाँ तक तो हो गया ना। अब आगे बात आती है आपका, अगर मान लीजिए आपसे प्रश्न दे दे कि a के पावर b के होल के पावर n बराबर हो गया आपका b अपान a के पावर m कह दे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस पर क्या चेंजिंग है, इधर a बटा के b है, इधर b बटा के a है। तब क्या करेंगे बताओ, उस केस में क्या करेंगे। ध्यान रखिएगा ये वाला कंसेप्ट आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको कहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा इसका डिमांड है, यानी कि इस समय इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। इस पर प्रश्न बहुत ज़्यादा बन जा रहे हैं। जरा ध्यान समझिएगा इसको। क्या करेंगे इसको आप, तो सबसे पहला काम आपको बेस बराबर करना है। क्या करना है, दोनों पक्षों का बेस बराबर करना है। बेस यानी ये वाला आधार, ये वाला आधार। तो कैसे करेंगे आप, a बटा के b के पावर n इधर है, तो इधर आप पलट देंगे तो हो गया ना आपका a बटा के b हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा जब आप पलटिएगा तो यहाँ पर चिन्ह आपका माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -m हो जाएगा। बस और कुछ नहीं समझना है, बस इतना ही समझना था। इतने से आपका सारा घातांक और कड़ी के सवाल बन जाएगा। अगर एक भी प्रश्न रुकेगा तो आप हमसे कहिएगा कि आपने गलत कह दिया था, आपने हमें अपने वीडियो पर रोक के समय हमारा वेस्ट कर दिया, एक भी प्रश्न नहीं बन पा रहा है, ठीक है। लेकिन आप एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा जरूर, और क्या कहते हैं कि अच्छे से एक बार नोट्स बना लीजिएगा, और थोड़ा सा आप भी मेहनत करने की कोशिश किया करिएगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में एकदम नंबर 1, यानी कहने का मतलब बहुत अच्छे सवाल के साथ। तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक्स। भी कैसी चीज रब्बा बंदे नू पढ़ने पा दिंदी, जे आ जावे किते आई ते राजे तो भीख मंगा।